दे कुदरत से मेरा कल्ब मुजल्ला अल्लाह। आमीन। हाफिज एजाज साहब के बिला तवज्जो के साथ अल्लामा आबिद हुसैन मिसबाही साहब के बिला मौलाना हशमत अली साहब आपकी तवज्जो चाहता हूँ। कर दे कुदरत से मेरा कल्ब मुजल्ला अल्लाह, कर दे कुदरत से मेरा कल्ब मुजल्ला अल्लाह, रंग दे दे के मोहम्मद का तवल्ला अल्लाह, कर दे कुदरत से मेरा कल्ब मुजल्ला अल्लाह, कर दे कुदरत से मेरा कल्ब मुजल्ला अल्लाह, रंग दे दे के मोहम्मद का तवल्ला अल्लाह। मस्जिद इश्क में, मस्जिद इश्क में, मस्जिद इश्क में इरफा की नमाजें हो नसीब, मस्जिद इश्क में, मस्जिद इश्क में इरफा की नमाजें हो नसीब, रूह सजदा करे हो दिल का मुसल्ला अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शहनवाज साहब क़िबला अज़हरी, नारे तकबीर। बहुत उम्दा माशाअल्लाह। कर दे कुदरत से मेरा कल्ब मुजल्ला अल्लाह, रंग दे दे के मोहम्मद का तवल्ला अल्लाह। मस्जिद इश्क में, मस्जिद इश्क में, मस्जिद इश्क में इरफा की नमाजें हो नसीब, रूह सजदा करे, रूह सजदा करे हो दिल का मुसल्ला अल्लाह। याद रखें अल्लाह के रसूल की शान तो इतनी निराली है, ये अल्लाह के रसूल का घर है और ये सीधी सी बात है, जिसका घर है वो अपने घर में जब चाहता होगा जब आता होगा। क्या कहने हक है भाई, आप अपने घर में जाएंगे तो क्या किसी से परमिशन लेंगे? नहीं लेंगे। तो सीधी सी बात, ये सरकार का घर है, जब वो चाहेंगे जब आएंगे। और हम तो यही कहते हैं ना, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। दो शेर के साथ में अल्लामा सैयद वजीउद्दीन साहब क़िबला का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन याद रखें, सरकार के कदमों से जो खाक मस हो जाती है, उसके बाद जब वो हवा में उड़ती है, उसका जो अंदाज होता है, फारूकी साहब आप भेजते रहिए, लेकिन तवज्जो के साथ आप सुने, जब अपने कदमों के जर्रे उछाल देता है, सरकार के कदमों से कोई खाक लगे और मस होने के बाद हवा में उड़े, और जब उड़े तो उसकी चमक का आलम क्या है, शायर ने क्या उसकी मंजर कशी की है। मैं तवज्जो चाहता हूँ खास तौर से अल्लामा सैयद वजीउद्दीन साहब के बिला से, और हमारे करम फरमा सैयद अमीनुल कादरी साहब के बिला मौजूद है, हज़रत अल्लामा सैयद ज़फ़र इकबाल साहब के बिला मौजूद है, हमारे अयोध्या शरीफ की खानका के सजाद नशीन मौजूद है। सबकी तवज्जो चाहता हूँ, आप तमाम बैठ जाए, बैठ जाए। देखिए पीछे पीछे हो जाए। जब अपने कदमों के जर्रे उछाल देता है, जब अपने कदमों के जर्रे उछाल देता है, जब अपने कदमों के जर्रे उछाल देता है, महो नुजूम को हैरत में डाल देता है, महो नुजूम को हैरत में डाल देता है, जब अपने कदमों के जर्रे उछाल देता है, महो नुजूम को हैरत में डाल देता है। हलीमा 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 सादिया सद मरहबा मुबारक हो, हलीमा हलीमा सादिया सादिया सद मरहबा मुबारक हो। खुदा इसी तरह गुदड़ी में लाल देता है, 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 जब अपने कदमों के जर्रे उछाल देता है, महो नुजूम को हैरत में ढाल देता है। हलीमा सादिया सद मरहबा मुबारक हो, खुदा इसी तरह गुदड़ी में लाल देता है। और हम तो मानिकपुर शरीफ के आस्थाने पर जाते हैं, हमारी नीयत तो यही होती है, जब चाहे सैयद राजी हामिद शाह का आस्थाना हो, चाहे सैयदना शेख हुसामुद्दीन मानिकपुरी का आस्थाना हो, चाहे जिंदा सोख्ता पहलवान शाह का आस्थाना हो, चाहे शाह ज़हूर हुसैन मानिकपुरी का आस्थाना हो, चाहे शाह अब्दुल करीम चिश्ती का आस्थाना हो, चाहे मीर शाह कासिम का आस्थाना हो, हम तो जाने के बाद कुछ नहीं करते, हम तो बस यही करते हैं, तुम्हारे दर की मिट्टी सान कर माथे पे मलता हूँ, मरम्मत कर रहा हूँ इन दिनों फूटे मुकद्दर की, मरम्मत कर रहा हूँ इन दिनों फूटे मुकद्दर की। हम तो बस इसी नियत के साथ आस्थाने पर जाते हैं, चाहे वो दरे गरीब नवाज हो, चाहे वो दयारे आला हजरत हो, चाहे वो दयारे मखदूम सिमना हो, चाहे वो बिलग्राम शरीफ का आस्थाना हो, चाहे मसौली शरीफ का आस्थाना हो, चाहे कालपी शरीफ का आस्थाना हो, चाहे मारेरा शरीफ का आस्थाना हो। हमारी नियत तो यही है कि तुम्हारे दर की मिट्टी सान कर माथे पे मलता हूँ, मरम्मत कर रहा हूँ इन दिनों फूटे मुकद्दर की, मरम्मत कर रहा हूँ इन दिनों फूटे मुकद्दर की। अब लोग एतराज करते हैं बरेली का नाम क्यों आता है, जलसा कोई भी हो आला हज़रत का नारा क्यों लगता है? उसकी वजह क्या है कि आला हज़रत जो बात आला हज़रत ने बताई है वो अपनी तरफ से नहीं बताई है, अपनी तरफ से नहीं कहा है, बल्कि शेर की सूरत में सुने कि हम बरेली का नाम लेते क्यों हैं। बस ये शेर सुने, अल्लामा सैयद वजीउद्दीन साहब की अजीम शख्सियत है, इनका इस्तकबाल हम कर लेंगे तवज्जो के साथ। जब अपने कदमों के जर्रे उछाल देता है, महो नुजूम को हैरत में डाल देता है, जब अपने कदमों के जर्रे उछाल देता है, महो नुजूम को हैरत में डाल देता है। हलीमा सादिया सद मरहबा मुबारक हो, खुदा इसी तरह गुदरी में लाल देता है। नहीं है, नहीं है कुछ भी बनाया हुआ बरेली का, क्या कहने हैं? अकीदे का शेर है, अगर कोई खामोश रहा तो फिर अकीदे में शक हो जाएगा।
लग रहा है अकीदा फिर पिलपिला वाला है, सुलह कुल्ली वाला है। या आज के दौर में तो ऐसे ऐसे जाहिल पैदा हो गए जो खोबसाए अरबा के बारे में भी नरम गोशा तलाश कर रहे हैं। उन जाहिलों को पैगाम दें और बताएं, जब अपने कदमों के जर्रे उछाल देता है, मोह नजूम को हैरत में डाल देता है, हलीमा सादिया सद मरहबा मुबारक हो, खुदा इसी तरह गुदरी में लाल देता है। नहीं है, नहीं है, कुछ भी बनाया हुआ बरेली का, हमें बरेली वाला मदीने का माल देता है। वाह 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 वाह, बरेली वाला मदीने का माल देता है, बरेली वाला मदीने का माल देता है। आप देख रहे हैं कि आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामिक स्कॉलर हज़रत अल्लामा सैयद अमीरुल कादरी साहब की की सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निगाहों के सामने मौजूद है। और साथ ही साथ पैकर अखलाक मोहब्बत खलीफा बादशाह इस्लाम हज़रत अल्लामा सैयद वजीहुद्दीन साहब की रज़वी लखीमपुर की ज़ात भी हमारी निगाहों के सामने तशरीफ फरमा है। साथ ही साथ औलादे मखदूम अवध हज़रत अल्लामा सैयद आसिफ मियाँ साहब की बिला फिरदौसी गद्दी नशीन बारगाह हज़रत शीस अलैहिस्सलाम अयोध्या वो भी तशरीफ फरमा है। साथ ही साथ एक अजीम स्कॉलर हज़रत अल्लामा सैयद ज़फ़र इकबाल साहब की बिला अशरफी खानकाह चिश्तिया अशरफिया धावा शरीफ वो भी तशरीफ फरमा है। हज़रत सैयद हैदर अली साहब की बिला मौजूद है। दीगर बहुत सारे सादात कराम मशाइख कराम मौजूद हैं। इलाके के तमाम तर मोतबर उलमाए कराम अल्लामा मुफ्ती फ़हीम अख्तर रज़वी साहब, हाफिज़ वकारी आमिर कलीम फारूकी साहब, अल्लामा महमूद रियाज साहब के बिला तमाम हमारे उलमाए कराम मौजूद हैं। और इन तमाम लोगों की मौजूदगी में मैं चाहता हूँ कि जो हमारे मदरसे से फारिग होने वाले हुफ़ाज़ और उलमाए कराम और इसके अलावा तखस्सुस बिल अदब से फारिग होने वाले जो भी तलबा हैं उनकी दस्तारबंदी का रूप परवर मंजर आप अपनी निगाहों से देखेंगे। इसलिए कि मैंने पहले भी कहा था कि आप याद रखें ये कोई ऐसा कारखाना नहीं है जहां से लकड़ी का सामान बनाया जाता है। वाह वाह वाह, अच्छा जुमला है माशाअल्लाह। ये कोई ऐसा कारखाना नहीं है जहां से लोहे का सामान बनाया जाता हो। हक है, जिंदाबाद। ये कोई ऐसा कारखाना नहीं है जहां पर आर्टिफिशियल कोई चीज तैयार की जाती हो। क्या कहने, हमें अल्लाह के करम से, मानिकपुर शरीफ के बुज़ुर्गान दीन के फैजान से अल्लाह के रसूल का ऐसा घर है जहां से आलिम तैयार किए जाते हैं, जहां से हाफिज तैयार किए जाते हैं, जहां से कारी कुरान तैयार किए जाते हैं। ग्रामी उन्हीं उलमाए कराम फाज़े कराम की दस्तारबंदी अमल में आने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फिरिस्त में वो तमाम उलमाए कराम मौजूद है। जहां जो है उनको छोड़ दीजिए, बैठे बैठेंगे नहीं, जो खड़े होकर के सुनेंगे। अगर खुद आप अपने आप को तकलीफ देना चाहते तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बहरहाल सुनने के लिए आए, मुझे मालूम है आप बगैर सुने जाएंगे नहीं। मैंने आपसे कह दिया बैठने के लिए, आपको अगर बैठ के अच्छा लगता हो सुनने के तो बैठ करके सुनिए, अगर आपको अच्छा लगता हो खड़े होकर के सुनने में तो कोई दिक्कत की बात नहीं। एक आले रसूल की मोहब्बत में इतनी देर तकलीफ बर्दाश्त करनी भी चाहिए, बेशक है कि नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, आप लोग को जहां जगह मिले अदब के साथ बैठ जाएं। अदब का तरीका यही कि बैठ करके सुनना चाहिए। अगर वाकई आप हजरत से मोहब्बत करते हैं तो फिर जो जहां पर है बैठ जाए, अदब के साथ बैठ जाओ, जहां पर हो बैठ जाओ। आप लोग जहां पर हो वहीं पर बैठ जाओ, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, अदब के साथ बैठ जाओ वहीं पर। इंशाअल्लाह ताला हज़रत का खिताब नायाब आप तमाम इजरात समात करेंगे। बस अब मैं दस्तारबंदी के लिए गुजारिश करूंगा हमारे प्रिंसिपल अल्लामा मुस्तफ़ा साहब किबला, अल्लामा रिजवान अज़हरी साहब, मौलाना शफीक खान अज़हरी साहब, मुफ्ती ज़ियाउल हक़ साहब, अल्लामा अरमान साहब किबला, जो लोग भी हैं जल्दी से साफ़े का इंतजाम कर लें। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा हमारे इस जामिया से वो तलबाए कराम जो दूसरे मदरसों से फारिग होकर पढ़ने के लिए आए। हक है, वाह 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 वाह, अल्हम्दुलिल्लाह जामिया अशरफिया मुबारकपुर और दीगर बड़े इदारों से फजीलत करके फारिग होने के बाद जो यहाँ पर आए और जिन्होंने तखस्सुस बिल अदब का कोर्स किया, उन तलबाए कराम की दस्तारबंदी हमारे सादात कराम, मशाइख कराम, उलमाए कराम के हाथों से होने जा रही है। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा जिनका नाम तखस्सुस बिल अदब में नंबर 1 पर हजरत मौलाना आले रसूल मिसबाही हनफी इब्ने अब्दुल नबी साहब मऊ की बात की थी आपने हजरत, वहीं के अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और हमारे सादात इकराम से मैं गुजारिश करूंगा कि आप हजरात थोड़ी देर जहमत फरमा कर खड़े होकर के दस्तारबंदी का ये अमल हजरत अल्लामा सैयद वजीहुद्दीन साहब की बिला मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अजीम साहब डॉक्टर शादाब साहब की मेहरबानी है, बड़ी तेजी से। नंबर 1 पर हज़रत मौलाना आले रसूल मिसबाही हनफी इब्ने अब्दुल नबी साहब मऊ। नंबर 2 मौलाना मोहम्मद नफीस हनफी इब्ने मोहम्मद अकरम साहब इलाहाबाद। नंबर 3 मौलाना गुलाम हुसैन हनफी इब्ने अजीजुल हक खान बलरामपुर। नंबर 4 मोहम्मद आदिल रजा हनफी इब्ने मोहम्मद अशफाक साहब सीतामढ़ी बिहार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेजी के साथ आ जाए, बिला ताखिर जिनका नाम लिया जा रहा है तेजी के साथ आए।
और दस्तारबंदी का अमल टाइट है यार, एक लव वाला इसको पकड़े रहा थोड़ा सा। जो लोग जहां से आए हैं तमामी उलमाए किराम से गुजारिश है कि अपनी अपनी सीट पर जाकर के अदब के साथ आप लोग बैठ जाएंगे। दस्तारबंदी के बाद आप लोग वहीं पर बैठ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग पहले से आलिम बन करके आए थे, आगे इन लोगों ने रिसर्च की तालीम आपके जामिया हनफिया रज़विया मानिकपुर शरीफ में हासिल की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह दीजिए। अगर कोई दिक्कत ना हो, आपसे चंदा नहीं मांग रहे, काउंटर तो सुबह से लगा हुआ लेकिन अभी जोड़ा जाएगा। क्या बात है, क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जाने। अच्छा जुमला। खैर कोई बात नहीं, जो आप दें आपकी मोहब्बतें हैं अल्लाह कबूल फरमाए। हमारे तमाम तरह इलाके के उलमा इकराम भी हैं, इलाके के जिम्मेदार हजरात, हमारे चेयरमैन साहब भी आए हुए हैं और सभासद कई लोग हैं, सारे जिम्मेदारान हजरात मौजूद हैं। हम सबका जामिया हनफिया रज़विया की तरफ से इस्तकबाल भी करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तमामी हजरात आए हैं। डॉक्टर साहब किबला आपकी भी तवज्जो चाहता हूँ। मैं बड़ी तेजी के साथ मौलाना आले रसूल मिसबाही साहब का, मोहम्मद नफीस हनफी, गुलाम हुसैन हनफी इब्न अजीजुल हक बलरामपुर, मोहम्मद आदिल रज़ा हनफी इब्न मोहम्मद अशफाक सीतामढ़ी बिहार, ये 4 लड़के हैं जो तखस्सुस फिल अदब करके अल्हम्दुलिल्लाह जामिया हनफिया रज़विया से फारिग हुए, जिनको अरबी में पढ़ाया जा रहा था, अरबी टू अरबी में पढ़ाया जा रहा था। यहाँ से इलाहाबाद से चले आप लखनऊ तक चले जाएं, शायद ही किसी इदारे में अरबी टू अरबी पढ़ाई होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया हनफिया रज़विया मानिकपुर शरीफ, नारे तकबीर। फजीलत में मौलाना गुलाम रसूल हनफी इब्ने मोहम्मद मुस्तफ़ा, ये भी अदरी मऊ के रहने वाले हैं, जो फजीलत से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से फारिग हो रहे हैं। नंबर 2 मौलाना सलीमुद्दीन हनफी इब्ने निज़ामुद्दीन जौनपुर, इनकी फरागत हो रही है आलिमियत में बड़ी तेजी के साथ। नंबर 1 पर मौलाना मोहम्मद इस्लामुद्दीन हनफी इब्ने अब्दुल हई साहब बनारस, इनकी फरागत हो रही है, इस्लामुद्दीन हनफी इब्ने अब्दुल हई बनारस। नंबर 2 मोहम्मद सुल्तान हनफी इब्ने मौलाना जमील साहब कौड़ाही अम्बेडकर नगर। नंबर 3 मोहम्मद हंजला हनफी इब्ने राशिद अंसारी प्रतापगढ़। नंबर 4 मोहम्मद मुजम्मिल हनफी इब्ने अहमद हुसैन मुरादाबाद। नंबर 4 मोहम्मद जीशान हनफी इब्ने सभी अख्तर कौड़ीहार इलाहाबाद। साथ ही साथ मोहम्मद शादाब हनफी इब्ने मोहम्मद शाहिद कौशाम्बी। मोहम्मद नियाज हनफी इब्ने वाजिद अली मुरादाबाद। मौलाना अली अहमद हनफी इब्ने आरिफ अली बंगाल। मोहम्मद आशिक हुसैन हनफी इब्ने मुबीनुल हक बंगाल। मोहम्मद तस्लीम हनफी इब्ने मोइन खान प्रतापगढ़। मोहम्मद सहरान हनफी इब्ने मोहम्मद जुनैद साहब कौशाम्बी। ये तमामी हजरात आलमियत की डिग्री लेकर के जामिया हनफिया रज़विया से फारिग हो रहे हैं। नारे तकबीर, जामिया हनफिया रज़विया मानिकपुर शरीफ, जामिया हनफिया रज़विया मानिकपुर शरीफ, उलमा अहले सुन्नत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग तालीम हासिल करके जा रहे हैं। बेशक हक है, ऐसी हवा में दस्तारबंदी नहीं दी जा रही, अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने पढ़ा है, तालीम हासिल की है, तालीम याफ्ता और काफी हद तक तरबियत याफ्ता होकर के अल्हम्दुलिल्लाह जामिया से फारिग हो रहे हैं। माशाअल्लाह। ये 17 लोग हो गए जो अल्हम्दुलिल्लाह फजीलत तखस्सुस और आलमियत से फारिग हो रहे हैं। हिफ्ज में 6 लड़के हैं जो फारिग हो रहे हैं। नंबर 1 साकिब रजा हनफी इब्ने ज़हीरुल हसन रायबरेली। नंबर 2 मोहम्मद अरफात हनफी इब्ने मोहम्मद खालिद प्रतापगढ़। नंबर 3 तालीम अहमद इब्ने अली यार अहमद मिर्जापुर। नंबर 4 फैज़ मोहम्मद हनफी इब्ने कलीम अहमद रहवई प्रतापगढ़। नंबर 5 मोहम्मद मुस्लिम हनफी इब्ने लाल मोहम्मद अहलादगंज घुसियाना प्रतापगढ़। नंबर 6 मोहम्मद फैजान रजा इब्ने मोइनुद्दीन रधौली कुंडा प्रतापगढ़। ये 6 लड़के हैं जो दर्जे हिफ्ज से फारिग हो रहे हैं। तेजी के साथ ये लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया हनफिया रज़विया मानिकपुर शरीफ, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहनवाज साहब क़िबला अज़हरी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहनवाज साहब क़िबला अज़हरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया हनफिया रज़विया मानिकपुर शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए दस्तार का मंजर अजीम शान है, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। देखिए दस्तार का मंजर अजीम शान है, रब की रहमत है, यहाँ सरकार का फैजान है। देखिए दस्तार का मंजर अजीम शान है, रब की रहमत है, यहाँ सरकार का फैजान है। बख्शवाएगा खुदा से जिसको चाहेगा वहाँ, दीन का आलिम है और जो भी हाफिज कुरान है, दीन का आलिम है और जो भी हाफिज कुरान है।
माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे हैं आपके जामिया हनफिया का महसल क्या है, मकसद क्या है, बेनिफिट क्या है, और इस ये मदरसे की बुनियाद किस बुनियाद पर है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका महसल आप खुद देख रहे हैं। दुआ करें अल्लाह ताला यहाँ के उलमा कराम की इल्मी अदबी बाजू को अल्लाह और मजबूत फरमाए। यहाँ के अरकान, यहाँ कमेटी के अल्लाह ताला हिम्मत और जज्बे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। 3 बच्चे वो हैं जो कि दर्जे किरात से फारिग हो रहे हैं। दर्जे किरात में सिर्फ 3 बच्चों की फरागत हो रही है। नंबर 1 मोहम्मद साहिल हनफी इब्ने अनवर अली बनारस। नंबर 2 मोहम्मद आतिफ हनफी इब्ने मरहूम मसीहुद्दीन फारूकी शेखपुर प्रतापगढ़। नंबर 3 मोहम्मद मकबूल हुसैन हनफी इब्ने शमशीर अली बंगाल। ये 3 लड़के हैं जो दर्जे किरात से फारिग हो रहे हैं। 6 लड़के हैं जो दर्जे हिफ्ज़ से फारिग हुए हैं। 14 लड़के हैं जो दर्जे आलमियत से फारिग हुए हैं। 2 लड़के हैं जो दर्जे फजीलत से फारिग हुए हैं और 4 लड़के हैं जो तखस्सुस फिल अदब से फारिग हुए हैं। टोटल तादाद जो तलबा इकराम इस साल जामिया हनफिया रज़विया से फारिग हो रहे हैं उनकी तादाद है 26। माशाअल्लाह इतनी है। अरे कोई मजलिस नारा लगा दे भाई, मजलिस लगा, इतनी बड़ी कामयाबी इदारा कर रहा है आपका अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बत जवाब दे सब लोग माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। या अली अल्लाहु अकबर या रसूल। सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं हज़रात गिरामी की अल्हम्दुलिल्लाह आज मानिकपुर शरीफ की सरजमीन जहां पर फैजान अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये जो कुछ भी है कसम खुदा की मानिकपुर शरीफ के बुजुर्गान दीन का फैजान है। जामिया हनफिया रज़विया से जो लोग फारिग हो रहे हैं इनके ऊपर खुसूसी फैजान मखदूम मानिकपुर शरीफ कुतुब मानिकपुर शरीफ सैयदना शेख हुसामुद्दीन मानिकपुरी का है। सैयदी सरकार राजी हामिद शाह का फैजान है। शाह अब्दुल करीम चिश्ती का फैजान है। जिंदा सोख्ता पहलवान शाह जमालुद्दीन औलिया का फैजान है। पीर नसीरुद्दीन शाह का फैजान है और उस्ताज़े हुजूर मुजाहिदे मिल्लत सरकार शाह ज़हूर हुसाम मानिकपुरी का फैजान। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम औलियाए मानिकपुर शरीफ का फैजान है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने तलबा इकराम एक साथ यहाँ पर फारिग हो रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो सिर्फ करम है उनका, मुझ में तो ऐसी बात नहीं। ये अपने बस की बात नहीं थी, ना मेरे बस की बात थी, ना मेरे बाप की बस की बात थी। हकीकत ये किसी के बस की बात नहीं थी। ये तो इन बुजुर्गाने दीन का फैजान था, उनका करम है कि उन्होंने ये दीन का काम हम जैसे गुनहगार बंदों से ले लिया, इंतखाब कर लिया है। लेकिन ये इंतखाब बहुत बड़ा है और कसम खुदा की ये कारवां जो यहाँ से जारी हुआ है ये इंशाअल्लाह ताला रोज अफजू इंशाअल्लाह ताला दिन ब दिन तरक्की करता चला जाएगा। इसलिए कि हमें यकीन है मानिकपुर शरीफ के बुजुर्गाने दीन के फैजान पर। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एक दौर गुजरा है जिस दौर में मुहक्किक अल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी इजाजत के लिए हाजिर हुए। इस सरजमीन पर एक दौर गुजरा है कि मुजद्दिद अल-फिसानी यहाँ पर तशरीफ लाए थे। अपने वक्त के बड़े बड़े अजीम इल्म व अमल के जो संगम थे अल्हम्दुलिल्लाह वो इस आस्थाने पर आकर के यहाँ से फैजान को हासिल करते थे। यहाँ से बुजुर्गान दीन के फैज को हासिल करके पूरी दुनिया में फैजान को तकसीम करते हुए नजर आते थे। हज़रात गिरामी अब वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, बिला ताखिर चूँकि हज़रत को फिर सफ़र भी करना है और बहुत सारे मेहमान जो हमारे बाहर के आए हैं उनके लिए खाने का जितने लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि प्रोग्राम के इख्तिताम पर आप तमामी हज़रात के लिए लंगर गरीब नवाज, लंगर औलिया इकराम, लंगर रसूल का एहतमाम किया गया है। उस लंगर में आप तमाम हज़रात शिरकत करेंगे, जो कुछ मिल सके और जहाँ पर मौका मिल जाए वहीं पर बैठ करके खा लीजिएगा, है कि नहीं? इसलिए कि ये किसी के बाप का घर नहीं रसूल पाक का घर है कि नहीं? किसी के बाप का घर नहीं बल्कि रसूल पाक का घर है। और दुआ करें कि अल्लाह इस इदारे को खूब तरक्की अता फरमाए। जुमला जितने भी हमारे इलाके में इदारे हैं, अहले सुन्नत वल जमात के मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, खानकाहें, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, सबको तरक्की अता फरमाए। खास तौर से मौला जामिया हनफिया रज़विया को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आइए तमामी हज़रात से मैं गुजारिश करूंगा, आइए अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई। उस अजीम स्कॉलर जिसको सुनने के लिए आप बेताब हैं, एक ज़माना इंतजार करता है, वो अजीम मुफक्किर हज़रत अल्लामा
सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला के पैकर में आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनसे पेशतर में गुजारिश करूंगा, हमारे दरमियान एक अजीम साथ हैं, चंद लम्हों के लिए उनका भी आप खिताब नायाब और उनकी दुआएं, उनके तासुरात सुन लें। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला का खिताब आप तमाम हज़रात समाअत करेंगे। इसलिए आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आप तमाम हज़रात अपने हाथों को फजाओं में लहराएं और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे सालत का जवाब दें। एक अजीम ज़ात हज़रत अल्लामा सैयद वजीहुद्दीन साहब किबला रज़वी की सूरत में जो बादशाह इस्लाम यानी कि सैयद बादशाह हुसैन साहब किबला बिलग्राम शरीफ के बड़े खास खलीफा हैं, वो हमारी निगाहों के सामने मौजूद हैं। उनके चंद जुमले आप सुनेंगे, उनके तासुरात आप सुनेंगे। उसके ठीक फौरन बाद हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला का खिताब नायाब आप तमाम हज़रात समाअत करेंगे। अपने हाथों को फजाओं में लहराएं और बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, नारे सालत जवाब दें। ऐसा लगे कि हाँ, हम वाकई आज आले रसूल के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। लोग एक आले रसूल के चेहरे की ज़ियारत के लिए तरसते हैं, यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जमात मौजूद है आले रसूल की, है कि नहीं? जिनके बारे में बरेली के इमाम ने बहुत पहले कहा था, तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा तेरा सब घराना तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्हम्दुलिल्लाह वो अजीम शख्सियत जी नहीं पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं ये समझेंगे नहीं, हजरत को मत पढ़ दे, आप समझा देंगे बाद में इंशाअल्लाह। हमारे मुफ्ती ज़ियाउल हक साहब किबला हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज सैयद साहब किबला तशरीफ लाए हैं, इनकी बरकतें इन्हें कुछ ना कुछ तो आज हासिल हो ही जाएंगी। साथ सफर भी किया है, इसीलिए हमने भेज भी दिया था एक दिन का, हमने कहा कोई बात नहीं ज़ाहिर हो जाए, लेकिन सैयद साहब किबला की कुछ बरकतें मिल जाए। बड़ी ख्वाहिश है इनकी, दुआ करें कि अल्लाह इनकी ख्वाहिश को पाए तकमील तक पहुँचाए। इनकी ख्वाहिश एक शेर में पढ़ देता हूँ तसव्वुफ के हवाले से, ये लोग समझे ना समझे लेकिन आप तमाम इतराज समझेंगे। अहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूँ, एक शेर सुने, कर दे कुदरत से मेरा कल्ब मुजल्ला अल्लाह। आमीन। साहब किबला, हाफिज इजाज साहब किबला, तवज्जो के साथ। अब अल्लामा आबिद हुसैन मिसबाही साहब किबला, मौलाना हशमत अली साहब, आपकी तवज्जो चाहता हूँ। कर दे कुदरत से मेरा कल्ब मुजल्ला अल्लाह, कर दे कुदरत से मेरा कल्ब मुजल्ला अल्लाह, रंग दे दे के मोहम्मद का तवल्ला अल्लाह, कर दे कुदरत से मेरा कल्ब मुजल्ला अल्लाह, कर दे कुदरत से मेरा कल्ब मुजल्ला अल्लाह, रंग दे दे के मोहम्मद का तवल्ला अल्लाह। मस्जिदे इश्क में, मस्जिदे इश्क में, मस्जिदे इश्क में इरफा की नमाजें हो नसीब, मस्जिदे इश्क में, मस्जिदे इश्क में इरफा की नमाजें हो नसीब, रूह सजदा करे वो दिल का मुसल्ला अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शहनवाज साहब किबला अज़हरी, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। कर दे कुदरत से मेरा कल्ब मुजल्ला अल्लाह, रंग दे दे के मोहम्मद का तवल्ला अल्लाह। मस्जिदे इश्क में, मस्जिदे इश्क में, मस्जिदे इश्क में इरफा की नमाजें हो नसीब, रूह सजदा करे, रूह सजदा करे वो दिल का मुसल्ला अल्लाह। याद रखें, अल्लाह के रसूल की शान तो इतनी निराली है, ये अल्लाह के रसूल का घर है और ये सीधी सी बात है, जिसका घर है वो अपने घर में जब चाहता होगा जब आता होगा। क्या कहने, हक है। भाई आप अपने घर में जाएंगे तो क्या किसी से परमिशन लेंगे? नहीं लेंगे। तो सीधी सी बात, ये सरकार का घर है, जब वो चाहेंगे जब आएंगे। और हम तो यही कहते हैं ना, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। दो शेर के साथ में अल्लामा सैयद वजीहुद्दीन साहब किबला का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन याद रखें, सरकार के कदमों से जो खाक मस हो जाती है, उसके बाद जब वो हवा में उड़ती है, उसका जो अंदाज होता है, फारूकी साहब आप भेजते रहिए, लेकिन तवज्जो के साथ आप सुने, जब अपने कदमों के जर्रे उछाल देता है, सरकार के कदमों से कोई खाक लगे और मस होने के बाद हवा में उड़े, और जब उड़े तो उसकी चमक का आलम क्या है, शायर ने क्या उसकी मंजर कशी की है। मैं तवज्जो चाहता हूँ खास तौर से अल्लामा सैयद वजीहुद्दीन साहब किबला से, और हमारे करम फरमा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला मौजूद है, हज़रत अल्लामा सैयद ज़फ़र इकबाल साहब किबला मौजूद है, हमारे अयोध्या शरीफ की खानका के सजाद नशीन मौजूद है। सबकी तवज्जो चाहता हूँ, आप तमाम बैठ जाए, बैठ जाए। देखिए पीछे पीछे हो जाए भाई, थोड़ा पीछे हो जाए। जब अपने कदमों के जर्रे उछाल देता है, जब अपने कदमों के जर्रे उछाल देता है, जब अपने कदमों के जर्रे उछाल देता है, महो नुजूम को हैरत में डाल देता है, महो नुजूम को हैरत में डाल देता है, जब अपने कदमों के जर्रे उछाल देता है, महो नुजूम को हैरत में ढाल देता है। हलीमा 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 सादिया सद मरहबा मुबारक हो, हलीमा हलीमा सादिया सादिया सद मरहबा मुबारक हो। खुदा इसी तरह गुदड़ी में लाल देता है, खुदा इसी तरह गुदड़ी में लाल देता है, खुदा इसी तरह गुदड़ी में लाल देता है, के माथे पे मलता हूं, खुदा इसी तरह गुदड़ी में लाल देता है। खुदा इसी तरह गुदरी में
जब अपने कदमों के जर्रे उछाल देता है, महो नजूम को हैरत में ढाल देता है। हलीमा सादिया सद मरहबा मुबारक हो, खुदा इसी तरह गुदरी में लाल देता है। और हम तो मानिकपुर शरीफ के आस्थाने पर जाते हैं, हमारी नीयत तो यही होती है, जब चाहे सैयद राजी हामिद शाह का आस्थाना हो, चाहे सैयदना शेख हुसामुद्दीन मानिकपुरी का आस्थाना हो, चाहे जिंदा सोख्ता पहलवान शाह का आस्थाना हो, चाहे शाह जहूर हुसैन मानिकपुरी का आस्थाना हो, चाहे शाह अब्दुल करीम चिश्ती का आस्थाना हो, चाहे मीर शाह कासिम का आस्थाना हो, हम तो जाने के बाद कुछ नहीं करते, हम तो बस यही करते हैं, तुम्हारे दर की मिट्टी सान कर माथे पे मलता हूँ, मरम्मत कर रहा हूँ इन दिनों फूटे मुकद्दर की। क्या कहने, वाह वाह, मरम्मत कर रहा हूँ इन दिनों फूटे मुकद्दर की। हम तो बस इसी नियत के साथ आस्थाने पर जाते हैं, चाहे वो दरे गरीब नवाज हो, चाहे वो दयारे आला हजरत हो, चाहे वो दयारे मखदूम सिमना हो, चाहे वो बिलग्राम शरीफ का आस्थाना हो, चाहे मसौली शरीफ का आस्थाना हो, चाहे कालपी शरीफ का आस्थाना हो, चाहे मारेरा शरीफ का आस्थाना हो। हमारी नियत तो यही है कि तुम्हारे दर की मिट्टी सान कर माथे पे मलता हूँ, मरम्मत कर रहा हूँ इन दिनों फूटे मुकद्दर की, मरम्मत कर रहा हूं इन दिनों फूटे मुकद्दर की। अब लोग एतराज करते हैं बरेली का नाम क्यों आता है, जलसा कोई भी हो आला हज़रत का नारा क्यों लगता है। उसकी वजह क्या है कि आला हज़रत जो बात आला हज़रत ने बताई है वो अपनी तरफ से नहीं बताई है, अपनी तरफ से नहीं कहा है, बल्कि शेर की सूरत में सुने कि हम बरेली का नाम लेते क्यों हैं। बस ये शेर सुने, अल्लामा सैयद वजीउद्दीन साहब की अजीम शख्सियत है, इनका इस्तकबाल हम कर लेंगे तवज्जो के साथ। जब अपने कदमों के जर्रे उछाल देता है, महो नजूम को हैरत में डाल देता है, जब अपने कदमों के जर्रे उछाल देता है, महो नजूम को हैरत में डाल देता है। हलीमा सादिया सद मरहबा मुबारक हो, खुदा इसी तरह गुदरी में लाल देता है। नहीं है, नहीं है कुछ भी बनाया हुआ बरेली का। क्या कहने हैं, अकीदे का शेर है, अगर कोई खामोश रहा तो फिर अकीदे में शक हो जाएगा। लग रहा है अकीदा फिर पिलपिला वाला है, सुलह कुल्ली वाला है। या आज के दौर में तो ऐसे ऐसे जाहिल पैदा हो गए जो खोबसाए अरबा के बारे में भी नरम गोशा तलाश कर रहे हैं। उन जाहिलों को पैगाम दें और बताएं, जब अपने कदमों के जर्रे उछाल देता है, महो नजूम को हैरत में डाल देता है। हलीमा सादिया सद मरहबा मुबारक हो, खुदा इसी तरह गुदरी में लाल देता है। नहीं है, नहीं है कुछ भी बनाया हुआ बरेली का, हमें बरेली वाला मदीने का माल देता है। वाह 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 वाह, बरेली वाला मदीने का माल देता है, बरेली वाला मदीने का माल देता है। आइए इस्तकबाल करें, अपने हाथों को फजाओं में लहरा करके हज़रत अल्लामा सैयद वजीउद्दीन साहब के बिला का इस्तकबाल करें। अपने हाथों को बारहवीं शरीफ का परचम बनाएं, फजाओं में लहराएं, कहते नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जामिया हनफिया रज़विया, मसलके आला हजरत फैज़ाने इमामे आज़म, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने औलियाए मानिकपुर शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व रफ़अना लका ज़िक्रक, आमनतु बिल्लाहिल अज़ीम व सदक़ा रसूलुल करीम। आइए हम और आप मिलकर उस पाक ज़ात की बारगाह अज़ीम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें, जिसकी बारगाह में रब ताला खुद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। जिसके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। आज हमारे अजीज़ मुफ्ती शहनवाज कादरी साहब के इस मदरसे में वो तालिबे इल्म की दस्तार हुई है कि मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि इनको उलमाए हक बनाए, इनकी ज़बान से जो अल्फाज निकलें वो हक के अल्फाज निकलें, क्योंकि इल्म के साथ तरबियत ज़रूरी होती है। अगर तरबियत नहीं है तो इल्म अधूरा होता है। हम और आप जिस मसलक पे चल रहे हैं उस मसलक को मसलक हनफी कहा जाता है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस अजीम ज़ात का नाम है कि जिसके इल्म के जौहर अगर लिखे जाएं तो इंसान की ज़िंदगियां कम हो जाएंगी, उस ज़ात के तालीमात को नहीं लिखा जा सकता है। लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं
कि फ़कीर की 80 साल ज़िंदगी में असल ज़िंदगी 2 साल की है, 78 साल की ज़ाय है, असल 2 साल की वो ज़िंदगी है जो मैंने इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में गुजारी है। तो तरबियत अहम है। इसी तरीके से जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की है, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, रब ताला अपने महबूब के जिक्र को हर लम्हा बुलंद करता है। ये एक सबक हमको कुरान पाक ने अता किया। आज ज़रूरत इस बात की है, हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग, अहले सुन्नत वल जमात के लोग जज्बाती हैं। इस मदरसे में हम आए, कोई सादात आया, कोई बड़ा उलमा आया, हमने अपनी मोहब्बत उसको दी, उसके इस्तकबाल में खड़े हुए। लेकिन हमने कभी ये सोचा है कि जिस सादात के लिए, जिस उलमा के लिए हम खड़े हुए हैं, कभी इतनी ही मोहब्बत से कभी अपने वालिदैन के लिए खड़े हुए? माशाअल्लाह। अगर तुम पूरी जिंदगी पीर परस्ती में गुजार दो और तुम्हारे वालिदैन तुमसे राजी नहीं हैं, तुम्हारी जिंदगी का कोई वजूद नहीं। हक है। वाह वाह वाह। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह वाह। अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होके कभी अपने दिल से पूछना कि 24 घंटे में 17 घंटे हम लोग जागते हैं, 17 घंटे, और उस 17 घंटे में हम क्या 21 मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं? सिर्फ 17 घंटे हम पीर परस्ती की बात करते हैं, हम मसलक की बात करते हैं, हम इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का विर्द तक हमको तौफीक नहीं होती है। पहले तुम सरकार के कदमों में असली गुलामी पेश करो, अपने वालिदैन को राजी करो। जब इन चीजों को कर लेना, तब इन सादात और उलमाओं के कदमों में बैठ के तरबियत को हासिल करना। हम मसलक के आला हज़रत का नारा लगाते हैं, हर जगह हम मसलक का नारा लगाते हैं। मसलक के नारे से अहम सैयद साहब तालीमात आला हज़रत है। नारे तकबीर, तालीमात आला हज़रत, तालीमात आला हज़रत, मसलक आला हज़रत, जामिया हनफिया रज़विया मानिकपुर शरीफ। वाह वाह वाह। जाओ कभी दयारे बरेली आला हज़रत की मज़ार की चादर को पकड़ के पूछो, आला हज़रत तुम्हारा मसलक क्या है? क्या बात है। वो अहमद रजा पुकार के कहेगा, ए रजा, ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़ के कसीदा नूर का। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह माशाअल्लाह। जो दर बरेली के इमाम ने हमको दिया, वो ये सबक मिला कि सादात की उलमाए हक के कदमों में बैठ के जो तरबियत तुम हासिल करोगे वो कहीं नहीं मिल सकती है। ये मानिकपुर शरीफ में ये मदरसा मौजूद है, लाखों की बस्ती है। इस लाखों की बस्ती में से कौन एक शख्स निकलता है जो आके मुफ्ती शाहनवाज के हाथों को पकड़े और कहे, मुफ्ती साहब मुझको इल्म सिखाओ, मुझको तरबियत सिखाओ। आके सैयद साहब के हाथों को थामे, सैयद साहब मैं मुजरिम हूँ, मुझको अपनी तरबियत में ले लो। जब तक हम तरबियत नहीं हासिल करेंगे, हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। हक है माशाअल्लाह। और मेन खिताब हमारे बिरादर अकबर, हिंदुस्तान की जान, हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला का आप सुनने आए हैं। इनका वक्त हम थोड़ा ले रहे हैं। पूरा वक्त आपके लिए माशाअल्लाह। तो आज मजबूती से अहद करो, और ये तालिब इल्म जिनकी दस्तार हुई है, आप लोग भी इस चीज पर अहद करना, हम तालीमात आला हजरत पे अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। और जब तुम तालीमात आला हजरत पे काम करोगे, जब तालीम पे मुकम्मल हो जाओगे, तो मसलक के रास्ते पर खुद चलने लगोगे और मजबूती से वालिदैन का अदब करोगे। और मैं आखिर में 2 मिनट के अंदर आपसे रुखसती चाहूंगा।
फ़कीर सैयद वजीहुद्दीन रिजवी मुझको जो कुछ मेरे मुर्शिद इजाज़त हुजूर बादशाह इस्लाम जानशीन सादात बिलग्राम हज़रत अल्लामा सैयद शाह बादशाह हुसैन वास्ती बिलग्रामी जैदी दामत बरकातु आलिया से हासिल हुआ, जो खिलाफत सिलसिले कादरिया रज़ाकिया की, जो सरकार बासा के जरिए सरकार मसौली को पहुंची और सरकार मसौली से होते हुए हुजूर वारिस पाक देवा शरीफ को पहुंची, वहां से होते हुए जो खिलाफत इस फ़कीर को मेरे मुर्शिद इजाज़त ने दी है, और दूसरी खिलाफत मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिलसिले नक्शबंदिया की खिलाफत है। आज मैं मुफ्ती शहनवाज कादरी साहब को सिलसिले कादरिया रज़ाकिया नक्शबंदिया की खिलाफत व इजाज़त अता करता हूँ। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया हनफिया रज़विया मानिकपुर शरीफ, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहनवाज साहब क़िबला अज़हरी, उलमाए अहले सुन्नत सैयद अमीनुल क़ादिर साहब क़िबला, वाह वाह मुबारक माशाअल्लाह। और ये खिलाफत को दरसगाह में लपेट के ना रख दें, जो इनके पास सिलसिले में दाखिल होने आए, चाहे वो मानिकपुर शरीफ का हो या अतराफ का हो या हिंदुस्तान में कहीं का हो, उसको सिलसिले में दाखिल करें। और अल्लाह ताला हमको हर मुसलमान को आशिकाने रसूल को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।